जो दान करता है, दान करने वाला प्राणी भी कभी यम मार्ग में नहीं जाता। लेकिन राजा नृग एक गाय को 2 बार दान कर दिया था। ऐसा दान ना हो। एक ब्राह्मण को एक वस्तु को एक ही बार दो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक वस्तु एक होता है और दान 2 बार हो जाता है। तो महाराज जानते हो राजा नृग क्या बन कर गया? टिटका बन कर गया, छिपकली बनकर, वो टिटका गिरगिट बन करके आ गया। कोई एक गौ माता को 2 बार दान कर दिया। तो दान का मार्ग भी राजन ऐसे मार्ग है जो कभी भी यम मार्ग में जाने वाला नहीं है। और सबसे उत्तम मार्ग है भगवान का नाम ले लेना। ये क्या है? सस्ता और टिकाऊ है भगवान का नाम। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधार। बोले भैया भगवान राम का नाम ऐसा है। बोले भैया भगवान राम जो तो कम को तारे हैं, लेकिन भगवान राम का नाम कई पापियों को तार दिए महाराज। और नाम और नामी में अंतर क्या है? बोले भैया एक बार नाम सोचेगा कि एक बार नामी सोचेगा कि इनको तारू की ना तारू, लेकिन नाम भगवान कितनी महिमा वो सोचेगा नहीं कि इनको तारू की ना तारू। नाम अगर पापी भी लेगा, गिद्ध भी, अजामिल भी लेगा, सबको भगवान नाम तार देगा, लेकिन नामी नहीं। जैसे या कहा जाए, बोले भैया भगवान तो पात्र को तारता है, भगवान पात्र पर कृपा करता है और संत पात्र बना करके कृपा कर देता है महाराज। भगवान कब करते? पात्र पर करते हैं। जो पात्र हो गया कृपा कर देते हैं। लेकिन संत पहले पात्र बनाता है, नाम पहले पात्र बना देता है और नाम पात्र बना करके उस पर महाराज अपना आशीर्वाद अनुग्रह कर देता है। ये नाम भगवान की महिमा है। इसलिए महाराज इस कली काल में केवल नाम ही सार है, क्योंकि बाकी 3 युग सतयुग त्रेता द्वापर में जो पावर भगवान के पास था, भगवान कहते भैया मैं अपने सारे पावर को, बल को मैं अपने नाम में स्थापित कर दिया हूं। तो जो प्राणी नाम जब करता है, नाम लेता है, बोले भैया प्राणी बहुसागर संसार से पार हो जाता है। लेकिन महाराज ध्यान रखना, नाम भी कैसे लेना है? बड़े चाव से नाम लेना है। अच्छा एक बात याद रखिए, मानस में एक चौपाई है, भाव कुभाव। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। अच्छा तो आप मेरे को ये बताओ मिश्रा जी, जो व्यक्ति सवेरे उठ करके राम राम जपता है और जो व्यक्ति फूसी मुंह में रात भर सोए हैं, बिस्तर में सो करके राम राम जप रहे हैं बिना ब्रश भंजन किए, तो क्या दोनों का फल एक होगा क्या? दोनों का फल एक होगा क्या? अगर नहीं होगा कहोगे तो मेरे पास फिर भाव को भाव वाला चौपाई है। अब बताओ, अगर हाउ कहोगे फिर इसके पास फिर ऑप्शन है। समझना इसी को मारा है कि नहीं? अब क्या कहोगे आप? नहीं कहोगे तो फिर भाव को भाव अलग अलग से भगवान स्वयं बोल रहे हैं। जैसे भी ले, लेकिन ले तो सही, चाहे बिना ब्रश करे ले, चाहे सो ले सही। अब बताओ, जो प्रातः काल उठ करके राम राम जप रहा है और जो बिस्तर में सो पड़े पड़े राम राम ले रहा है, उनका फल क्या दोनों को एक होगा कि नहीं? एक होगा। कैसे एक होगा भैया? एक कैसे होगा महाराज? एक हो ही नहीं सकता। बोले भैया जैसे या समझो, बिस्तर में सोए सोए व्यक्ति कैसे दिखता है? जब पूरा टिपन टाप, जब पूरा ड्रेस जब चढ़ाया तब व्यक्ति कैसे दिखता है?
उसी प्रकार महाराज इसमें भी अंतर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, समझना इसी को है महाराज। मानस में दो चौपाई है, जैसे मानस में दो चौपाई है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। एक चौपाई तुलसी बाबा ने यह लिख दिया है और एक चौपाई मानस में यह लिख दिया है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच दिया अधम शरीरा। दो चौपाई दो मत दिए हैं। बोले भैया एक तरफ तो तुलसी बाबा ने यह कह दिया कि बड़े भाग, तो मानव फूल गया। बड़े भाग जब तुलसी बाबा कहा तो मानव जाति बड़ा फूल गया। बोले भैया अच्छा बड़े भाग हूं मैं, तो महाराज ऐसे बड़े भाग्य कौन दे हैं? और एक तरफ क्या कह दिया, ये मानव दे अधम से अधम बता दिए। तो जो कथा में नहीं आता, कथा में नहीं बैठता, कीर्तन नहीं करता, मंदिर नहीं जाता, भगवान की भक्ति नहीं करता, ऐसे व्यक्ति अधम से अधम है। और जो महाराज भगवान नाम लेता है, कीर्तन करता है, ऐसे जीव बड़े भाग मानुष तन पावा। इसी प्रकार ध्यान देना भाई बहन, भगवान ने कह दिया, बोले भैया भाव को भाव अनक आलसहु। भैया एक बात कहें, आप आग के पास जाओगे तभी तो आपको आग जलाएगा। ध्यान देना, अब आग के पास जाओगे तब तो आपको आग, अगर आप विष के पास जहर को पियो तब तो आपको मारेगा। बिना कुछ संपर्क में आए कुछ होने वाला नहीं है। चाहे अग्नि के पास जाओ, चाहे